जेलेंस्की को गुड बॉय और किस तरीके से पुतिन का हो रहा है वेलकम, इसी को लेकर अब हम बात करने जा रहे हैं और इसी से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर का रुख करने पहले नीपर नदी में रूसी बोट निशाना बनी है। यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन से हमला किया है। ड्रोन हमले में रूसी बोट किस तरीके से तबाह हुई है, ये तस्वीरों में देखिए जरा पहले। इस तस्वीर में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है आपको, ड्रोन हमले में रूसी बोट तबाह हो गई। अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर यूक्रेनी सेना पर घात लगाकर विध्वंसक हमला किया गया है। अमेरिकन आर्मर्ड व्हीकल और BMP-2 तबाह कर दी गई है। वोवोव में उस्मान स्पेशल फोर्स ने यह अटैक किया। हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर आपके सामने, रूस से उर्वरक खरीदारी बढ़ा रहा है नेटो देश पोलैंड। तो ये एक झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है। पोलैंड ने रूस से उर्वरक आयात 3 गुना कर दिया है। यूक्रेन से अनाज आयात पर बैन लगा चुका है पोलैंड। अनाज विवाद पर पोलैंड यूक्रेन के बीच दूरी बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं रूस अब और पोलैंड के बीच नजदीकियां बढ़ती हुई और यूक्रेन पोलैंड में दूरियां बढ़ती हुई। तो ये बड़ी खबर आपके सामने और उसी से जुड़ा हुआ अपडेट अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। किस तरीके से पोलैंड को यूक्रेनी अनाज नहीं रूसी उर्वरक चाहिए, इसको लेकर जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। नेटो देश पोलैंड ने रूस से उर्वरक की खरीदारी दरअसल बढ़ा दी है और इसी को लेकर हम कह रहे हैं किस तरीके से अब जेलेंस्की से दूरी बनाई जा रही है और पुतिन से करीबी। पोलैंड ने रूस से उर्वरक आयात 3 गुना दरअसल कर दिया है और इसी को लेकर कईयों की चिंता बढ़ रही है। रूस से पोलैंड की उर्वरक खरीद $20.2 मिलियन और इसको लेकर और महत्वपूर्ण जानकारी ये कि बीते साल जुलाई में पोलैंड ने रूस से $6.2 मिलियन की उर्वरक खरीदी। जानकारी ये भी लिथुआनिया, फिनलैंड और नीदरलैंड जैसे नेटो देश भी रूसी उर्वरक के बड़े खरीदार हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। ये यूक्रेन से अनाज आयात पर बैन लगा चुका है पोलैंड और इसके अलावा अनाज विवाद पर पोलैंड यूक्रेन के बीच अब दूरियां बढ़ चुकी है। तो इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए, इस पर अपने मेहमानों से खास बातचीत करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी इसको लेकर और आपके सामने हम रखने जा रहे हैं किस तरीके से पोलैंड जो है वो यूक्रेन से होता जा रहा है दूर और इसके अलावा रूस से उसकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। पोलैंड और यूक्रेन के बीच बड़ी दूरी से टेंशन में आ गया है यूरोपीय यूनियन भी। ये अगली बड़ी खबर है। पोलैंड के बदलते रुख से परेशान है यूरोपीय यूनियन। यूक्रेन से और भी देशों का समर्थन वापस लेने का डर अब सता रहा है। तो ये अगली बड़ी खबर आपके सामने, किस तरीके से यूरोपियन यूनियन भी अब टेंशन में आ गया है क्योंकि यूक्रेन और पोलैंड के बीच जिस तरीके से दूरी बढ़ गई है उसको लेकर ये टेंशन यूरोपीय यूनियन की अब सामने आई। तो पोलैंड और यूक्रेन में दूरी, यूरोपीय यूनियन में टेंशन, जानकारी आपके सामने रख देते हैं। दरअसल यूक्रेन के लिए पोलैंड के बदलते रुख से ये यूरोपियन यूनियन में टेंशन आई है, उसमें परेशानी बढ़ी है। जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि यूक्रेन मुद्दे पर दरअसल यूरोपीय यूनियन और पोलैंड में भी तनाव दिख रहा है, साफ तौर पर पता चल रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, यूक्रेन से और भी यूरोपीय देशों का समर्थन वापस लेने का डर अब सताने लगा है यूरोपीय यूनियन को। यूक्रेनी अनाज सप्लाई को लेकर पोलैंड और यूक्रेन के बीच टेंशन बढ़ी है और इसी को लेकर जो खबर है वो हमने आपके सामने रखी। यूक्रेन को हथियार देने से भी इनकार कर चुका है पोलैंड। पहले ही ये अपडेट आपके सामने हमने रखा था। स्लोवाकिया और हंगरी भी यूक्रेन से अनाज बैन हटाने के खिलाफ है। तो वोरा साहब, इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? हमें याद है कि इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तो किस तरीके से भारत से कहा जा रहा था कि आप अपना पक्ष साफ कीजिए। भारत को प्रेशराइज किया जा रहा था कि आप रूस से तेल मत खरीदिए और अब यहां तो नेटो कंट्री से ही आप क्या एक्सपेक्टेशंस करेंगे जब वो उर्वरक खरीद रहा है और यूक्रेन से दूरी बना रहा है? ब्लैक सी रूट खत्म हो गया, बंद कर दिया रूस ने, वो समझौता रद्द कर दिया। तो अब यूक्रेन क्या करेगा? अपने अनाज की उसके भंडार भरे हुए हैं, तो उसने कहा मुझे ओवरलैंड रूट चाहिए। तो उसके चाचा जी पोलैंड बोले कोई बात नहीं बेटा, आजाद मेरे पोलैंड से भेज दे क्योंकि ये अफ्रीका को जाएगा, मिडिल ईस्ट को जाएगा। दूसरा था हंगरी और स्लोवाकिया। फिर क्या देखते हैं
कि वो जो अनाज है वो तो उन्हीं देशों में बिक रहा है, कोई नहीं जा रहा है अफ्रीका में, कोई नहीं जा रहा मिडिल ईस्ट में, और बहुत सस्ते दाम पे मिल रहा है, बिक रहा था। तो वहां के जो किसान थे कहने लगे टाइगर लोग हम तो बर्बाद हो रहे हैं, इतना सस्ता तो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। पोलैंड और हंगरी और स्लोवाकिया ने प्रतिबंध लगा दिया उस पर, और यूक्रेन ने क्या किया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाके इनकी शिकायत कर दी। अरे वाह, क्या मजा आ रहा है जब मिल बैठे हैं दीवाने इतने सारे, एक तरफ से तो डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, और जब असली चीज आती है तो फिर हुजूम शुरू हो जाता है। मैम, एक कहावत थी ना बिल क्लिंटन के इलेक्शन टाइम में, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, आर्थिक व्यवस्था सबसे जरूरी है। और अब इस समय हम देख रहे हैं कि बुरी हालत है यूक्रेन की। मैम, आपको याद होगा कि उसने अपने डिफेंस मिनिस्टर को निकाल दिया था ये सर्कस वाले ने, और 2 दिन के बाद वो एंटनी ब्लिंकन साहब पहुंच गए। फिर ये सर्कस वाला पहुंचा वॉशिंगटन, जाने से पहले अपने 5 डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर को इसने बर्खास्त कर दिया था, क्योंकि आरोप है भ्रष्टाचार के। और यूक्रेन तो मैं तो रह चुका हूं मैम, बहुत करप्ट देश है वहां पर। ये सारी चीजें अब आप सामने आ रही हैं। जितना हमने पैसा दिया है, 200 बिलियन 300 बिलियन जो भी पश्चिमी देशों ने दिया, उसका हिसाब किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। ये सारी चीजें अब आ रही हैं जब यूरोप की अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो यूक्रेन से सवाल पूछ रहे हैं, यूक्रेन के पास जवाब नहीं है। ये पहले मैं अपनी जिंदगी में देख चुका। अपने पेट पे जब लात पड़ती है, और पोलैंड में चुनाव होने वाले, हंगरी में चुनाव होने वाले, और किसानों की लॉबी बहुत स्ट्रांग है, तो अब मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की साहब की जो समस्याएं और बढ़ेंगी। अच्छे काम अगर वो करना चाहता है, मैम इस समय बचाना चाहता है अपने आप, वो तो कहता है कि अगर यूक्रेन चला गया पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। टाइगर, अब तू चला जा, दुनिया बच जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप कर रहे हैं।